कहानी शुरू होती है साल 1938 से, जब ली ब्युंग चुल ने सिर्फ 40 कर्मचारियों के साथ सैमसंग सांगो नाम की एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। उस वक्त ये कंपनी सिर्फ सूखी मछली, नूडल्स और ग्रोसरी आइटम्स बेचती थी। दुनिया उस समय दूसरे विश्व युद्ध से गुजर रही थी और हालात आसान नहीं थे, लेकिन ली ब्युंग चुल का सपना बड़ा था। साल बीतते गए और 1960 के दशक में कोरिया भी धीरे धीरे बदल रहा था। सैमसंग ने भी समझ लिया कि असली भविष्य टेक्नोलॉजी में है, और फिर 1969 में सैमसंग ने कदम रखा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में। इसी साल सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हुई। इसके बाद नवंबर 1970 में सैमसंग ने अपना पहला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लॉन्च किया। ये टीवी इतना पसंद किया गया कि 1981 तक कंपनी 10 लाख टीवी बेच चुकी थी। लेकिन उस समय एक बड़ी दिक्कत थी। सैमसंग को टीवी के ज्यादातर पार्ट्स जैसे इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, कोरिंग और सेमीकंडक्टर दूसरी कंपनियों से खरीदने पड़ते थे। 19 नवंबर 1987 को ली ब्युंग चुल का निधन हो गया। उनकी मौत के बाद उनके छोटे बेटे ली कुनही को सैमसंग का नया चेयरमैन बनाया गया। ली कुनही ने आते ही साफ कर दिया कि अब कंपनी सिर्फ 3 इंडस्ट्री पर फोकस करेगी: इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग और केमिकल्स पर। उनकी लीडरशिप में सैमसंग ने जबरदस्त तरक्की की और 1995 तक कंपनी का रेवेन्यू $87 अरब तक पहुंच गया। ये वो दौर था जब दुनिया ने सैमसंग को सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक ताकत के रूप में देखना शुरू किया। मुझे पता है ये बातें आपको पहले कभी नहीं बताई गई होंगी, और यही तो हमारी पहचान है। इसलिए ऐसी ही जबरदस्त और अनसुनी कहानियों के लिए हमें फॉलो करके जरूर जुड़े रहिए।